हेलो बच्चों। तो इस समय हम सब लोग क्लास 12 की फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 है कि चुंबकत्व तथा द्रव्य, उसमें चुंबकत्व तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस समय हम सब लोग द्रव्य पढ़ रहे हैं, अर्थात पदार्थों के चुंबकीय गुण। और उसमें हम सब लोग पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म पढ़ने से पहले बताए थे कुछ इससे संबंधित परिभाषाएँ हैं और उनमें कुछ परिभाषाएँ कंप्लीट हो गई थी। और आज इसके सेकंड वीडियो में हम सब लोग जो शेष अवशेष बची हुई हैं परिभाषा उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन क्लास में क्या था? चुंबकीय प्रेरण, कि जब कोई पदार्थ जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो खुद चुंबक की भांति व्यवहार करता है और ये जो घटना होती है यही चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, यानी ये जो पदार्थ होता है वो खुद चुंबकत्व हो जाता है। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता I या M से लिखा जाता है। ये होता क्या है? सबसे पहली चीज़, ये पदार्थ के भीतर जो है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब पदार्थ रखा जाता है तो भीतर कितना चुंबकित हुआ ये बताता है चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, I बराबर M/V, भीतर इसका आयतन कितना है V आयतन में कुल चुंबकीय आघूर्ण जो था वो M था, तो एकांक आयतन का M/V वो परिभाषा थी। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? तो पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो तो चुंबकित हो जाता है, वो एक चुंबक बन जाता है। तो उसका जो एरिया, भाई वो चुंबक बन गया तो उसका कुछ बाहर का कुछ एरिया रहा होगा, वो बाहर का एरिया कितना है ये बताता है चुंबकन क्षेत्र, और इसे चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। ठीक है, ये निर्वात के लिए जब कुछ रखा ही नहीं गया था परिनालिका में तो H बराबर B0/μ0 आया था, जहाँ H क्या था हमने बताया था, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni था। Ni क्या था? H था हमारा। ठीक है, Ni को ही H कहा गया, H निकालेंगे तो μ0 कहाँ चला जाएगा? B के नीचे, क्योंकि ये कुछ रखा ही नहीं गया अंदर, कुछ रखा ही नहीं तो फिर वो B ही है, बस B0 को लिख दिया गया है ताकि यहाँ ये समझ में आए कि यहाँ ये निर्वात की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर परिनालिका में कोई पदार्थ रख दिया जाएगा, कोई पदार्थ रख दिया जाएगा जिसकी पारगम्यता अर्थात चुंबकशीलता जो है हमने μm मानी है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तब तो ये सब बदल जाएगा। H का मान भाई μ0 की जगह अब μm आने लगा μ0 की जगह μm आने लगा, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। भाई जब अंदर कुछ नहीं था तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा आराम से निकल रही थी, अब अंदर कुछ है तो कुछ विरोध महसूस होगा। कोई जरूरी नहीं ये पदार्थ विरोध ही करे, ये खींच भी सकता है। लोहा जैसे रख दिया जाए तो ये खींचेगा, ये आने देगा, पारगम्यता उसकी ज़्यादा होती है लोहे की। ठीक है, तो H बराबर B/μm हो गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद बताया था पारगम्यता या चुंबकशीलता क्या होती? चुंबकीय बल रेखाओं के आर पार चले जाना, किसी पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं जो आर पार चली जाती वही चुंबक की पारगम्यता कहलाती थी। ठीक है, और इसे B/μm से लिखा जाता था, B/H होता था। ठीक है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता, किसी भी पदार्थ की अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता निकालनी हो तो सबसे पहली चीज़ ये तुलनीय मतलब भौतिक राशि होती है। आपेक्षिक वर्ड आया यानी किसी से तुलना कराई गई, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर किसी पदार्थ के चुंबकशीलता का तुलना किससे कराया गया? निर्वात की चुंबकशीलता से। तो पदार्थ के चुंबकशीलता की तुलना कराई गई निर्वात की चुंबकशीलता से। तो यहाँ पर देख लीजिए μr बराबर μm/μ0, μr को ही आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं और ये पदार्थ की ही होती है भैया। जैसे आपेक्षिक घनत्व आया था, तो जब हम किसी भी पदार्थ के घनत्व की तुलना जल के घनत्व से कराते हैं, तो जब हम किसी भी पदार्थ के चुंबकशीलता की तुलना निर्वात की चुंबकशीलता से कराते हैं तो ये आपेक्षिक चुंबकशीलता हो जाती है। ठीक है भैया, ठीक। तो आगे चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति तो ये दर्शाता क्या है? सबसे पहली चीज, पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, पदार्थ अपने अंदर चुंबक को कितनी जल्दी ग्रहण करेगा। ये तो कुल मिलाकर के यही हुआ। चुंबकीय बल रेखाओं को जो जाने दे, ये जाने देता है तभी तो वो चुंबकित हुआ। पदार्थ अपने भीतर से चुंबकीय बल रेखाओं को जाने देता है तभी तो वो चुंबकित हुआ। तो यानी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कुल मिलाकर के किससे कनेक्टेड है? पारगम्यता से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं से ये दोनों कनेक्टेड है। ये जाने देता है हर पर, तभी पदार्थ क्या होता है? चुंबकित होता है।
वो कितना चुंबकित हुआ है, पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, तो इनका कनेक्शन भी होता है और ये कनेक्शन हम अभी इसका करेंगे कि आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है, यानी जो हमारा ये था आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये चुंबकशीलता या पारगम्यता ही तो थी, और इसकी जो है मतलब संबंध निकाला गया चुंबकीय प्रवृत्ति, वो अपने भीतर से चुंबकीय बल रेखाओं को जाने देता है और ये चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करता है, ये पदार्थ को चुंबकित करने का काम करता है। कितनी जल्दी चुंबकित हुआ, परिनालिका में जब पदार्थ रखा जाएगा वो कितनी जल्दी ग्रहण करेगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकित जल्दी हो जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो होते ही नहीं चुंबकित। आ रही बात समझ में? एल्यूमिनियम वगैरह जैसे है, लोहा रख दिया जाए जल्दी चुंबकित हो जाएगा, एल्यूमिनियम थोड़ी देर बाद चुंबकित होगा। लेकिन अगर यही हम सोना और चांदी रखेंगे तो वो तो जल्दी होगा ही नहीं चुंबकित, वो जल्दी चुंबकित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पारगम्यता बहुत कम है, वो जाने ही नहीं देता है, तभी तो चुंबकित नहीं हुआ। लोहा जाने देता है तो इसीलिए उसकी पारगम्यता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है, इसीलिए उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है लोहे की। ये चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा और प्लस की होती है? वो लौह चुंबकीय पदार्थों की होती है। किसकी होती है भैया? लौह चुंबकीय पदार्थ की। ठीक, छोटा होता है किसका? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का जाने देता है, जैसे इसमें क्या आया था? लोहा। इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है, प्लेटिनम आता है, ये सभी आते हैं। आगे आगे हम पढ़ेंगे। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये जाने ही नहीं देते हैं। प्रतिचुंबकीय यानी ये प्रतिकर्षण करते हैं, सीधी सी बात। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण करेंगे, अनुचुंबकीय आकर्षण करेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कौन होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में Ag है, चांदी, Au है, सोना, ये चीज़ें होती हैं। याद रखिए, ये पूछे भी जाते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ये दर्शाता है कि किसी भी अगर पदार्थ को, धातु या पदार्थ को किसी चुंबक में रखते हैं, परिनालिका के भीतर रखते हैं, तो कितनी जल्दी चुंबकित हुआ, कितनी जल्दी उसके अंदर चुंबक का गुण आ गया, ये बताता है चुंबकीय प्रवृत्ति, यही हमें बताता है। ठीक है। और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है, ये किनारे हमने लिख दिया है। वो चुंबकन उसमें नहीं हो पाता है निर्वात में। ठीक है। अब किसी पदार्थ की चुंबकन, किसी पदार्थ का चुंबकन धारण करने की क्षमता, चुंबकन का मतलब चुंबक के सभी गुणों को धारण करने की क्षमता, किसी पदार्थ का चुंबक के सभी गुणों को धारण करने की क्षमता जो होती है वही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसको भैया काई एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? काई एम से प्रदर्शित करते हैं। एम मतलब मेटल, कोई भी धातु या पदार्थ है, पदार्थ की बात कर रहा है, मैटर की बात कर रहा है। अर्थात अच्छा एक चीज और है, ये आसानी से चुंबकीय, देखो कितनी आसानी से चुंबकित हो रहा है। कितनी आसानी से चुंबकित कब होगा? जब चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से आएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं उसके अंदर, पदार्थ के अंदर आसानी से आएंगी, और ऐसा तभी संभव है जब बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र उसे आने देगा। तो धातु जो पदार्थ रखा गया उसके बाहर वाला भी तो आने दे। अब पता लगा वो विरोध कर रहा, अंदर आने ही नहीं दे रहा है ना बात। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बाहर का, पदार्थ के बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है और पदार्थ के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, ये कनेक्टेड होते हैं। तो बाहर वाला जब आने ही नहीं देगा तो अंदर वाला कैसे चुंबकित होगा? अंदर वाला भाग चुंबकित ही नहीं हो पाएगा, बाहर वाला हो पाएगा कुछ थोड़ा बहुत। तो अंदर बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र, धातु जो रखी गई है, पदार्थ जो रखा गया है परिनालिका में, पदार्थ जो रखा गया, धारावाही परिनालिका में जो पदार्थ रखा गया है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं कब आ सकती हैं अंदर? जब भाई ये अंदर रख दिया गया तो ये खुद एक चुंबक बन गया, पदार्थ एक खुद चुंबक बन गया। अब ये चुंबक बन गया तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को आने भी दे सकता है, नहीं भी आने दे सकता है। आने देगा
नहीं भी आने देगा। अगर आने देगा तो अंदर प्रभाव पहुंच जाएगा, अगर नहीं आने देगा तो नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है वो पदार्थ के चुंबकन तीव्रता उसी पर निर्भर करती है। यानी अंदर वाला पार्ट जो होता है भैया, अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला भाग वो किस पर निर्भर करता है? बाहर वाला। बाहर वाला कितना खींच रहा है, जब बाहर वाला खींचेगा तभी तो अंदर आएंगे, है ना बात। ये चीज समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, नियतांक के रूप में काई एम जोड़ता है, यही काई एम होता है। काई एम निकालेंगे तो एच कहाँ चला जाएगा? आई के नीचे, तो आई अपान एच किसके बराबर हो जाएगा? काई एम यानी चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिए, इसका भी यूज होने वाला है। इसका मात्रक क्या है? तो आई का मात्रक हमने बताया था क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। एच का मात्रक भी क्या है था? एम्पियर पर मीटर। तो दोनों के दोनों एक समान राशि का ये क्या होता है? अनुपात होता है, भिन्नात्मक रूप होता है। तो ये मात्रकहीन होता है और साथ ही साथ बीमाहीन भी होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम में संबंध। अभी हमने देखा है काई एम जो है आई किसके बराबर होता है? काई एम इंटू एच के बराबर। तो आई जो होता है वो काई एम इंटू एच के बराबर होता है। अब क्योंकि आई बराबर काई एम इंटू क्या होता है? एच, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा वाला एक हमने परिभाषा बताई थी कि जो एच होता है बाहर का चुंबकीय क्षेत्र, कितना परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बी अपान म्यू नॉट होता है। परिनालिका दो जगह चुंबकीय क्षेत्र देता है पदार्थ को, एक बाहर और एक भीतर। तो भीतर वाला घटाएंगे तब बाहर वाला मिलेगा। भीतर वाला कौन दर्शाता है? आई। आई का मान समीकरण 1 से उठाएंगे। कहां से उठाएंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट से आई का मान उठा करके यहां रखेंगे। तब देख सकते हैं H इज इक्वल्स टू बी अपान म्यू नॉट, बी अपान म्यू नॉट माइनस आई कितना है? काई एम इंटू एच। ये H इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो H प्लस काई एम इंटू एच बराबर बी अपान में म्यू नॉट, है ना भैया। अब अंदर यहां से कॉमन क्या लेंगे? H दोनों में कॉमन है, बचा कौन अंदर? 1 प्लस काई एम और बराबर में कितना आया? बी अपान म्यू नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? एक हमने रिलेशन यहां पर करवाया था, ये देखिए, एक ये रिलेशन म्यू आर जो होता है बी अपान बी नॉट के बराबर होता है, और दूसरा एक हम यहां से देख सकते हैं बी अपान म्यू नॉट एम, म्यू एम, ये किसके बराबर होता है? एच के बराबर होता है। तो क्योंकि H बराबर क्या होता है? B अपॉन म्यू एम। भाई कोई पदार्थ तो लेना पड़ेगा, पदार्थ तो लेने पड़ेगा। पदार्थ नहीं लेंगे तो ये काई एम कहां से आ गया? कोई एक पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उसके पास काई एम होगा और उसके पास म्यू एम भी होगा। भाई जब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकन की तीव्रता क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बी अपान म्यू एम होता है। यही तो बताया गया था। निर्वात में रखा जाता था तो बी नॉट अपान म्यू नॉट आया था, ये चीज है। तो अब क्या करेंगे? ये मान हम यहां पर रखेंगे। तो H का मान हम यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? B अपान म्यू एम बराबर ये कितना है? अरे ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम बराबर में कितना है? B अपॉन म्यू नॉट। तो इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं, ये B अपान म्यू एम था भैया, म्यू एम था। B से B हो जाएगा भैया कैंसिल, म्यू एम को कहाँ भेज देंगे? ऊपर। तो 1 प्लस काई एम जो है ये म्यू एम ऊपर चला जाएगा, तो म्यू एम अपान म्यू नॉट, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट।
जो कि किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, म्यू आर के बराबर। और म्यू आर हमारा क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू एम क्या है, काई एम क्या है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है किसकी, पदार्थ की। ये आपेक्षिक चुंबकशीलता किसकी है, पदार्थ की। तो ये हमारा रिलेशन आ गया कि हम कह सकते हैं कि 1 प्लस काई एम जो होता है, 1 प्लस काई एम जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है बच्चा। ये था भैया, इतना है इसका डेरिवेशन। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? बस यहाँ तक था। यहाँ तक पूरे के पूरे झमेले खत्म हो गए, रिवीजन भी हो गया, डेरिवेशन जो बचा था वो भी हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनकी तुलना भी कराएंगे। क्यूरी ताप पढ़ेंगे, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, ठीक है? तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।